आगे बढ़ें और आपको बताएं, कराची में स्ट्रीट क्राइम और ट्रैफिक हादसात पर MQM पाकिस्तान को तशवीश। वफ्द ने IG सिंध से मुलाकात करके मामला उठाया। रुकन सिंध असेंबली आमिर सिद्दीकी कहते हैं कि IG सिंध से मुलाकात का अहवाल बताया। कहते हैं कि IG से ज़िला शर्की में इस हवाले से अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है। ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वालों को मुआवजा दिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार की इस रिपोर्ट। पाकिस्तान के अरकान सिंध असेंबली शहर का मुकदमा लेकर IG सिंध के पास पहुंचे। वफ्द ने शहर में ट्रैफिक के बढ़ते हादसात को रोकने के लिए इकदामात का मुतालबा कर दिया। IG सिंध से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रुकन सिंध असेंबली आमिर सिद्दीकी ने हैवी ट्रैफिक को मुकर्रर औकात में चलाने पर जोर दिया। जो सबसे ज़्यादा फोकस था हमारे सारे MPs का कि डंपर को बंद किया जाए, जो कि एज़ पर लॉ जो उनको परमिशन हैं, जिन इलाकों में परमिशन से उसके अलावा उन डंपर पर फौरी बैंड लगाया जाए, वाटर टैंकर्स के ऊपर बैंड लगाया जाए जहां पे अलाउ नहीं है। रुकन सिंध असेंबली इंजीनियर उस्मान बोले, शहर में जगह जगह तजावुज़ात कायम है। सिंध हुकूमत शहर में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए इजाफी नफरी तैनात करे। ज्यादातर ट्रैफिक हादसा रिहायशी इलाकों में हो रहे हैं। ज्यादा ट्रैफिक के हादसा हो रहे हैं और उसके वजूहात ये हैं कि यहाँ पर रेजिडेंशियल पे कमर्शियल बनाए जाते हैं, इल्लीगल इंक्रोचमेंट से, और इल्लीगल जो है वो ट्रैफिक प्लान मौजूद है यहाँ पर। सिंध हुकूमत को चाहिए कि जल्द अज जल्द हंगामी सूरत हाल पर इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए आप नफरी बढ़ाएं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा ने स्ट्रीट क्राइम से मुतालिक भी खुलकर बात की। बताया कि कराची चलता है तो पूरा मुल्क पलता है। शहर को मसाइल के भंवर से निकालने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। वफ्द में रुकन सिंध असेंबली मोईद अनवर, मोहम्मद दानियाल, फरहान अंसारी, अरसलान परवेज और दीगर शामिल थे। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। आपको बताएं, सोने की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कीमत ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं। तीसरी सेंचुरी भी क्रॉस कर ली। एक तोला पहली बार 3 लाख की सतह उबूर कर गया। होशरुबा कीमतों ने सुनारों के होश उड़ा दिए हैं, जबकि लियाकताबाद के सराफा बाजार में हर तरफ सन्नाटों की गूंज है। सोने की कीमतों में इजाफे की वजूहात बता रहे हैं वसीम इफ्तिखार अपनी इस रिपोर्ट में। सोने की चमक बस देखने की बात है, क्योंकि आलमी मार्केट में इस कीमती धात की कीमत आसमान पर पहुंच गई है। आलमी मार्केट में सोना $10 महंगा होकर $2869 फी उंस पर पहुंच गया, तो वहीं उसके असरात मुकामी मार्केट पर भी पड़ने लगे। मुकामी सराफा बाजार में एक तोला सोना 1340 रुपए इजाफे से मुल्क की तारीख में पहली बार 3,40,000 रुपए और 10 ग्राम सोना भी 1,154 रुपए महंगा होकर 2,57,241 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। ऑल कराची ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सदर हुसैन कुरैशी का कहना है कि एक माह में फी तोला सोना 18,000 तक महंगा हो चुका, जिसकी अहम वजह आलमी मार्केट में तेजी से सोने की बढ़ती कीमतें हैं। जो पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, जाहिर सी बात है आलमी मार्केट के हिसाब से ही जो है चलती है। पाकिस्तान में जब आलमी मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो इस वक्त तारीख की जो बुलंद तरीन सतह आ गया 2,99,000 तकरीबन 603 लाख रुपए तकरीबन मैक्सिमम अगर देखा जाए तो सोना फी तोला हो चुका है। तो इस वक्त जो सुनार बिरादरी खुसूसी तौर पर मिडिल क्लास जो ज्वेलर्स है, मिडिल क्लास कारीगर तबका है, वो बहुत परेशान है, क्योंकि मार्केटों में पाकिस्तान के आपने देखा कि माशी तौर पे जो महंगाई की वजह से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद मुतासिर थी, और सोने का कारोबार आप समझते हैं कि खरीदारी में आखिरी नंबरों पर आता है। सोने की बढ़ती कीमतों के बायस मेहनत कशों का रोजगार भी खतरे में पड़ गया। काफ़ी परेशानी हो रही है। पहले जो काम होता था 100 में से 50% अब काम रह गया। महंगाई इतनी हो गई है तो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता सोने को, और इस वजह से जो है ना काम में बहुत मुतासर। दूसरी जानिब एक तोला चांदी भी 51 रुपए महंगा होकर 3,378 रुपए पर पहुंच गया। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। लोकल गवर्नमेंट पेंशनर्स अलायंस के तहत 25 टाउन हुकूमतों के दफातर के बाहर पेंशनर्स ने एहतजाज किया। रिटायर्ड मुलाजमीन और इनके लवाहिकीन के साथ मजदूर रहनुमाओं ने भी शिरकत की है। रिपोर्ट करेंगे रिजवान अहमद। बल्दियाती इदारों के पेंशनर्स वाजबात के हुसूल के लिए सड़कों पर आ गए। 25 टाउन हुकूमतों के दफातर के बाहर एहतजाज और खूब नारेबाजी की। मर गए भूखे, मर गए भूखे, वो खा गए, वो सब कुछ खा गए, वो पेंशन खा गए, वो ग्रेजुएटी खा गए, वो इंश्योरेंस खा गए। किसी ने नारे लगाए तो किसी ने ग्रेजुएटी, पेंशन और दीगर वाजबात अदा न करने पर दुहाई दी। मैं असल में अक्टूबर में रिटायर हुआ 2023 में, तो मेरी बड़ी तवक्कुआत थी कि रिटायरमेंट के बाद मैं अपनी बेटी की भी शादी करूंगा और कुछ छोटा मोटा कारोबार कर लूंगा जिससे गुज़र औक़ात हो।
लेकिन अभी तक जो है ना तकरीबन 16 महीने हो गए, तो मुझे अभी तक कोई चीज़ नहीं मिली सिवाय लीव इनकेशमेंट के। जिना टाउन चेयरमैन के पास रुका हुआ है, तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए हैं। जब आता हूँ बोलते हैं भाई ये 2 दिन बाद हो जाएगा, 3 दिन बाद हो जाएगा, होता नहीं है। मैं अगस्त 2019 से रिटायर हुआ हूँ और मुझे पेंशन जो है वो मेरे 2 साल बाद मुझे मिली है। वो भी बड़ी भाग दौड़ के बाद मिलेगा, मैंने कोशिश करके मिलेगा अपनी पेंशन बहाल कराई 2 साल बाद, लेकिन अभी तक हमारे ग्रेजुएटी के पैसे अभी तक नहीं मिल रहे हैं। मजदूर रहनुमा सैयद जुल्फकार शाह बोले कि 2017 से रुके हुए रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजबात और अक्टूबर 2023 से केस जमा न होने से बल्दियाती इदारों पर अदायगी का हजम 13 अरब रुपए तक हो गया है, जिससे किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। हमारी जद्दोजहद जो है जारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगी जब तक हमारी सांस में सांस है। इंशाल्लाह हम इन रिटायर मुलाजमीन को हमने वादा किया था और इस वादे को अब हम तकमील की तरफ पहुंच रहे हैं। अब जो एहतजाज आज के दिन जो एहतजाज किया गया है नमाज जुम्मा के फौरी बाद, ये यहाँ पर ये जब हम मौजूद हैं तो ये कलादम DMC ईस्ट का हेड ऑफिस है। अब यहाँ पर हमारी जो 4 टाउन्स हैं, सफूरा, जिना, चनेसर और गुलशन इकबाल टाउन, इनके रिटायर मुलाजमीन यहाँ मौजूद हैं। इनसे हम यकजहती का इज़हार कर रहे हैं। मुजाहिरों में शरीक बाज़ मुलाजमीन ने टाउन हुकूमतों की जानिब से लीव इनकैशमेंट की अदायगियाँ न करने का भी शिकवा किया। कैमरामैन अजलान चीबा के साथ रिजवान अहमद, C21। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, SIU पुलिस की जानिब से सुपरमार्केट से स्ट्रीट क्रिमिनल को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुशर्रफ कॉलोनी से खातून की लाश मिली है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। खातून के वालिद ने इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। पुलिस ने सुपरमार्केट में कार्रवाई करते हुए स्ट्रीट क्राइम में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम दानिश के कब्जे से असलहा भी बरामद हुआ। मुलजिम ने साथियों के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें करने का एतराफ़ किया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। उस कबल मुशर्रफ कॉलोनी में मुबैना बदतरीन तशद्दुद के बाद गला दबाकर कत्ल, हामला खातून के अहल खाना ने इंसाफ का मुतालबा कर दिया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। खातून के वालिद का कहना है कि आयशा की शादी ताज मोहम्मद से 8 माह कबल हुई। 4 तारीख की शाम इत्तला मिली कि आयशा का इंतकाल हो गया है, जबकि कंबल में लिपटी आयशा की लाश के गले पर रस्सी का भी निशान था और नाक से खून बह रहा था। मसला इख्तियारात का नहीं, नीयत का था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं बल्दिया उज़्मा के माली वसाइल में खातिरखा बेहतरी आई है। आमदन में 300% इजाफा भी हुआ है, जबकि रवा माली साल के 7 माह में आमदन 2.3 अरब रुपए पर पहुंच गई। रकम मेयर या डिप्टी मेयर के नहीं, KMC के अकाउंट में आई है। रिपोर्ट करेंगे शोएब मुख्तार। उज़्मा कराची को अपने पैरों पर खड़ा करने का मिशन। मेयर कराची शहर की तरक्की के लिए डट गए। कमेटी रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुर्तज़ा वहाब का कहना था बल्दिया उज़्मा कराची की आमदन में 300% इजाफा हुआ, जिसके समरात आवाम को तरक्याती कामों की सूरत में मिलेंगे। इस 7 माह के अंदर हमारी आमदनी बढ़ के 2.3 अरब रुपए हुई है, यानी कि 300% आमदनी में KMC की आमदनी में ये 300 गुना जो आमदनी में इजाफा हुआ है, जो आज पैसे इकट्ठा होके KMC के अकाउंट में आए, सलमान के, मुर्तज़ा के, करमुल्ला के अकाउंट में नहीं आए, तो उसके जो समर हैं वो आवाम को मिलने हैं, वो तरक्याती कामों के ज़रिए मिलेंगे। मेयर कराची ने शहर में 751 तरक्याती स्कीमों पर काम जारी रखने का दावा भी किया। बोले रवा साल 530 स्कीमों पर काम मुकम्मल करेंगे। 2 कच्ची आबादियों को भी ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। बल्दिया उज़्मा कराची 751 स्कीम्स के ऊपर काम कर रही है, 751 स्कीम्स के ऊपर इस वक्त काम कर रही है, जिनमें से इंशाअल्लाह 30 जून 2025 तक अगले 5 माह में 403 स्कीमों को हम मुकम्मल करेंगे। इस तरह की 1000 से ऊपर स्कीम्स अगले 2 सालों में, 2 साल नहीं अगले 1.5 सालों में इंशाअल्लाह जून 2026 तक हम मुकम्मल करने जा रहे हैं। अगले 2.5 सालों में शहर की बेहतरी के लिए काम करने का ऐलान करते हुए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि हब डैम से नई कनाल बनाई है, जिससे 20 साल बाद शहर में इजाफी पानी आएगा। आवाम की सहूलत के लिए शहर में 29 क्लोरेशन सेंटर बनाएंगे। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ शोएब मुख्तार, City21। मसाइल से दो चार कराची के ताजिर और सनतकार तर्जुमान सिंध हुकूमत तहसीन आब्दी का नकाटी का दौरा। सनतकारों तर्जुमान सिंध हुकूमत के साथ मसाइल के लगा दिए। रिपोर्ट करेंगे मुमताज शेखवी। टूटी सड़कें, पानी की किल्लत, बिजली और गैस के अलग मसाइल। कराची में आम आदमी समेत ताजिर और सनतकार भी अजियत का शिकार हो गए। सूबाई हुकूमत तहसीन आब्दी ने नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का दौरा किया तो मुलाकात में सनतकारों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। नकाटी के रहनुमा फैसल मुइस ने शिकवा किया कि कराची में मुल्की एक्सपोर्ट का 54% हिस्सा है, लेकिन यहाँ कोई सहूलियात नहीं है। कराची वो शहर है
جو 54% ایکسپورٹ پورے ملک کی کرتا ہے. کراچی وہ شہر ہے جو 68% ریونیو اس ملک کا جو ہے اس شہر سے دیتا ہے اور یہی صنعت کار دیتے ہیں. 95% revenue of Sindh is paid by these industrialists. I'm telling you, the SRB دیکھ لیں, آپ کوئی بھی ٹیکس دیکھ لیں, we are paying this money. But we are getting nothing. جس پر تحسین عابدی نے مسائل کے حل کا یقین دلایا اور کہا کہ کراچی میں انفراسٹرکچر کا ایشو ہے جسے حل کریں گے. تھوڑا سا ہمیں ٹائم بھی دیجیے, ہمارے ساتھ تھوڑا سا کوآپریٹ کیجیے کہ ہم آپ کے ہی لوگ ہیں, دشمن نہیں ہیں, آپ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور ہم کر رہے ہیں کام. جو میں پالیسیز کی بات کی کہ ٹیکس کی چیئرمین صاحب کی ہدایت ہے کہ جی ٹیکس جتنا منیمائز ہو سکے, جہاں پہ بھی آپ کو ہرڈلز ہیں ان ہرڈلز کو ہم جو ہے آئیڈینٹیفائی بھی کریں اور ان کو ہم ریزالو بھی کریں. ملاقات کے بعد صنعتکاروں کی جانب سے تحسین عابدی کی خدمت میں شیٹس بھی پیش کی گئیں. کیمرامین فرحان عابد کے ساتھ ممتاز شگری, سٹی 21. پاکستان کے معاشی استحکام میں بہتری پر فچ کی رپورٹ جاری. پاکستانی معیشت رواں مالی سال میں 3% بڑھنے کا امکان ہے. پاکستان معاشی استحکام کی بحالی پر پیش رفت کر رہا ہے. پاکستان کو رواں سال IMF سے تقریباً $6 بلین ملنے کی توقع ہے. جبکہ اسٹیٹ بینک کا شرح سود 12% کرنا مہنگائی کی شرح میں کمی کا باعث بنا. رپورٹ کریں گے اشرف خان. پاکستانی معیشت رواں مالی سال 3% بڑھنے کا امکان. عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ کی رپورٹ جاری. رپورٹ کے مطابق پاکستان معاشی استحکام کی بحالی پر پیش رفت کر رہا ہے. پاکستان کو رواں سال IMF سے تقریباً $6 ارب ملنے کی توقع ہے. یہ بھی کہا کہ تقریباً $4 ارب قرضوں کی ادائیگی کے لیے استعمال کیے جائیں گے. فچ رپورٹ کے مطابق اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ کو کم کر کے 12% کر دیا تھا. اسٹیٹ بینک کا شرح سود 12% کرنا مہنگائی کی شرح میں کمی کی وجہ بنا. جنوری 2025 میں افراط زر کی شرح صرف 2% سے زائد تھی. فچ رپورٹ کے مطابق کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $1.2 ارب سرپلس رہا. پرائمری سرپلس IMF ہدف سے زیادہ رہا. فچ کے مطابق مالی سال کی پہلی ششماہی میں ٹیکس آمدنی IMF ہدف سے کم رہی. صوبوں نے زرعی انکم ٹیکس پر قانون سازی کر لی. زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ اور بیرونی فائنینسنگ ضرورت میں کمی جولائی میں مثبت ریٹنگ کا سبب ہو سکتی ہے. فچ رپورٹ میں یہ بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ IMF جائزے میں تاخیر منفی ریٹنگ کا سبب ہو سکتی ہے. اشرف خان, سٹی 21. آپ کو بتائیں گلشن اقبال ٹاؤن کی جانب سے سہروزہ فلاور اینڈ برڈ شو کا افتتاح کر دیا گیا ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کا منتخب بلدیاتی نمائندگان نے 1.5 سال کے قلیل عرصے میں 9 ٹاؤنز میں 125 سے زائد پارکوں کو بحال کیا. رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے. کو قدرتی ماحول فراہم کرنے کا عزم. محمود غزنوی پارک میں پرندوں اور پھولوں کی نمائش کی افتتاحی تقریب سجائی گئی. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر سمیت دیگر شخصیات نے بھی افتتاحی تقریب میں شرکت کی. گلشن اقبال ٹاؤن کے چیئرمین ڈاکٹر فواد کا کہنا تھا کہ پھول اور پرندے قدرت کا تحفہ ہیں. ماحولیاتی آلودگی سے بچاؤ کے لیے عوام کو سرسبز و شاداب ماحول فراہم کر رہے ہیں. ہماری آج کی تقریب اور اس طرح کی دیگر تقریبات بنیادی طور پہ عوام میں شعور بیدار کرنے کے لیے کہ جتنا زیادہ ہم فطرت کے قریب آئیں گے, جتنا زیادہ ہم پودوں اور پرندوں کی نگہداشت کریں گے اور اپنے ماحول کو فطرت کے قریب کریں گے, انشاءاللہ تعالی ہمیں قدرتی آفات کا اور اپنے ہاتھوں آنے والی آفات کا مقابلہ کر سکتے ہیں. فلاور دراصل اس بات کی علامت ہے کہ اس کے نتیجے میں خوشیاں بکھیری جائیں, خوشبو سے معطر کیا جائے, معاشرے کو خوشبو سے معطر کیا جائے اپنے, اور اس کے نتیجے کے اندر لوگوں کے اندر یہ حس بیدار ہو کہ جو امن کی حس ہے, محبت کا پیغام ہے, وہ اس کے ذریعے بیدار ہو. روس کے قونصل جنرل اینڈریو شیروف نے کراچی کے شہریوں کو پھولوں کے مانند قرار دے دیا. ایرانی سفارت خانہ کے ڈپٹی جنرل وحید اصغری نے کہا کہ پھول قدرتی مناظر کی عکاسی کرتے ہیں. Thank you for giving me opportunity to enjoy this cordial and nice atmosphere and to see these pieces of masterpiece which gives us nature, the flowers which were cultivated with great care. The flower as a word is Persian language. It's a very interesting to me. It's a very pleasure to me. And let me once again thanks a lot for everybody. نمائش میں شہریوں نے خصوصی دلچسپی کا مظاہرہ کیا. 3 روزہ نمائش کے دوران ہفتے کو محفل مشاعرے کا اہتمام بھی کیا گیا ہے. کیمرامین اجلان چیپا کے ہمراہ رضوان احمد, سٹی 21.
जामिया कराची में बिकन हाउस स्कूल गुलशन कैंपस का सालाना स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद हुआ। तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में महारत दिखाई। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद हमाद। तालीम के साथ खेल भी जरूरी। बिकन हाउस स्कूल गुलशन कैंपस ने सालाना स्पोर्ट्स गाला सजाया। स्पोर्ट्स गाला जामिया कराची के IBA ग्राउंड में मुनक्किद किया गया। तलबा और तलबात ने मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों का लहू मनवाया, जिनका कहना था कि जहनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत रहने के लिए खेल जरूरी है। क्रिकेट में हिस्सा लिया था, किसी रेस में नहीं लिया, लेकिन क्रिकेट में माशाल्लाह मैंने चैंपियन थी। हडल रेस में पार्टिसिपेट किया था और मेरी सेकंड पोजीशन आई। हडल रेस में और एक फ्लैट रेस में, अब दोनों में मैंने फर्स्ट पोजीशन बाय गैप जीता हूँ। गर्ल्स में टीम में पार्टिसिपेट किया था और मैं कैप्टन थी, हमारी टीम जीती है। मैंने 2 रेसेस में पार्टिसिपेट किया था जो कि बहुत अच्छे तरीके से गई, जीते वगैरह। जैसे कि मैंने बास्केटबॉल खेला है तो हम हार तो गए लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज किया है और मैंने बास्केटबॉल का मैच जीता है। तलबा और तलबात के वालिदैन ने स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद करने पर स्कूल इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। लोग एंजॉय करते हैं ये जो भी होता है, और ये इनकी जो मदर हैं वो लुक आफ्टर बहुत ज़्यादा करती हैं। मैं बहुत कम देखता हूँ, फिर भी सारी एफर्ट्स इनकी होती हैं और बच्ची का भी इसमें बहुत इनपुट है। चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो बच्चों के लिए हो, इस चीज़ों में तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट होती है जो बिकन हाउस की ना माशाल्लाह। और मेरी बेटी जो है ना माशाल्लाह उसको भी यही है, एनी टाइम स्पोर्ट्स। खेलों में हिस्सा लेने वाले तलबा और तलबात को स्कूल प्रिंसिपल मलिया नुमान ने मेडल्स और ट्रॉफी दी। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ मोहम्मद अम्माद, सिटी 21।